कोविड-19 की पाबंदियों में ढील देने की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से लागू किए जाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है, कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल की 5 सूत्री रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जुलाई महीने के लिए कोविड-19 मैनेजमेंट पर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को सलाह दी। इसमें कहा गया है कि राज्यों को नियमित रूप से उन जिलों की निगरानी करनी चाहिए जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या अधिक है, क्योंकि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और साजो सामान को अपग्रेड करने की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है, ताकि जल्दी और त्वरित कार्रवाई की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वर्चुअली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें देश में कोविड की स्थिति, संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी और कुछ मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होगी। कोविड पर व्यापक चर्चा बैठक का प्रमुख मुद्दा है, जिस दौरान सड़क और परिवहन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन और दूरसंचार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। कोविड वैक्सीन का निर्माण कर रही भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्ण अला को केंद्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की गई है। 52 वर्षीय अला स्वदेशी कोवैक्सीन का निर्माण करने वाली हैदराबाद स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के संस्थापक भी हैं। उनकी कंपनी दवा की खोज, दवा के विकास व अन्य वैक्सीन का भी निर्माण करती है। कोरोना टीकाकरण को लेकर देश में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। एक और सरकार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने का दावा कर रही है, वहीं 21 जून को पूरी ताकत दिखाने के बाद टीकाकरण फिर से कम होने लगा। कोविन वेबसाइट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण 19 से 25 जून के बीच हुआ है। इस दौरान 3.97 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई, लेकिन 26 जून से सोमवार तक यह आंकड़ा 1.34 करोड़ दर्ज किया गया है। टीके की दोनों खुराक लेने वाले या फिर जो लोग कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं, वे अब बिना रोक टोक के स्विट्जरलैंड की यात्रा कर सकेंगे। हालांकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले मुल्कों से आने वाले लोगों को तभी देश में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जब ये पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि वैक्सीनेशन पूरी सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कोविड-19 के 45,951 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,03,62,848 हुई। मौतों का आंकड़ा 3,98,454 हुआ। 60,729 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,94,27,330 हो गई है। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5,37,064 हुई। ट्विटर का चिड़िया बेलगाम उड़ान भर रहा है। पहले उपराष्ट्रपति के ब्लू टिक को हटाना, फिर बहाल करना, कानून और सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक और बहाल करना, संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर के साथ फिर उसी तरह की हरकत। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख को भारत के नक्शे से हटाना और बाद में शामिल करना। ट्विटर की इन हरकतों पर संसदीय समिति अपनी नाराजगी जता चुका है और 2 दिन के अंदर लिखित जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत का गलत नक्शा पेश करने के लिए ट्विटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। और अब बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट नहीं हटाए जाने के आरोप में ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के आलोक में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दावा किया कि साइकिल चलाने से हम स्वस्थ रहते हैं और प्रदूषण भी कम होता है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च ईंधन लागत से उत्पन्न धन का उपयोग गरीबों के लाभ के लिए किया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू के दिल्ली में गांधी परिवार से मिलने की बात कहने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू के साथ उनकी कोई बैठक निर्धारित नहीं है। बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले में भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया डालने के आरोपी सपा नेता उमेद पहलवान पर रासुका लगाया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने उमेद पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा लगाई। उमेद के अलावा दाढ़ी काटने के आरोपी प्रवेश गुर्जर व कल्लू गुर्जर पर रासुका लगाने का फैसला लिया गया है। इन तीनों ने अपने कृत्यों से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की और धार्मिक भावना आहत की, लिहाजा इन पर शिकंजा कसा जा रहा। क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी करने वाले को पकड़ा। ठगी करने वाले आरोपी को लखनऊ से दबोचा। चिटफंड कंपनी के नाम पर कर चुका है ठगी। करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है संजीव मिश्रा। ठग से 4 करोड़ रुपए के दस्तावेज बरामद। कानपुर के हजारों लोग पैसा जमा कर चुके थे। डीपीएल जलाइट के नाम से बनाई थी कंपनी। चिटफंड की ऑफिस चुन्नीगंज में बनाया था। पीड़ित लोगों ने कर्नलगंज थाने में कराया था केस। 1 से 3 जुलाई के दौरान उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिमालयी तलहटी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 जून और 1 जुलाई को हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज आंधी के साथ साथ लगातार बिजली गिरने की भी संभावना है। राजधानी दिल्ली में आज रात 12 बजे से बिना रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के व्यावसायिक वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। या तो दोगुना टोल चुकाना हो या फिर वाहन को वापस जाना है। दिल्ली के सभी 113 टोल नाकों पर यह नियम लागू कर दिया है। प्रतिबंधित इंजेक्शनों की जमाखोरी कर कई गुना दामों पर बेचकर कालाबाजारी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। 5 अदद इंजेक्शन व मोटरसाइकिल बरामद। थाना हसनगंज लखनऊ पुलिस टीम को मिली सफलता। लखनऊ में कल से ट्रैफिक नियम तोड़ते ही होगा चालान। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1 जुलाई से शहर में लागू होगा ITMS सिस्टम। अत्याधुनिक CCTV कैमरे खुद क्लिक करेंगे फोटो। मोबाइल पर तुरंत आएगा मैसेज। शहर में यातायात की ITMS के कंट्रोल रूम से की जाएगी निगरानी। ITMS से चलेगा 132 प्रमुख चौराहे का यातायात।
यूपी के बुलंदशहर में सपा एमएलसी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। एमएलसी जितेंद्र यादव पर सिकंदराबाद में केस दर्ज। वेयरहाउस में गिरने से मजदूर की हुई थी मौत। एमएलसी समेत 2 पर गैर इरादतन हत्या का मामला। उपचार के दौरान मजदूर की हो गई थी मौत। सिकंदराबाद NH91 बाईपास वेयरहाउस का मामला। दिल्ली के द्वारका में डीडीए की निर्माणाधीन इमारत से 4 मजदूर नीचे गिर गए। चारों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि लिफ्ट में पहले से दिक्कत थी, जिसे अनदेखा कर उपयोग किया जा रहा था। बिहार में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 4 दिनों के बाद बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में बिहार में 190 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1831 हो गई है। यूपी मेरठ में महावीर हॉस्पिटल के मालिक यशपाल सिंह की गोली मारकर हत्या। 8 वर्षीय महावीर हॉस्पिटल के नजदीक उनका एक धर्मकांटा भी है। धर्मकांटे पर सो रहे थे। टीपिंग पुलिस मौके पर मौजूद। आगरा विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। मेसर्स ओम कंस्ट्रक्शन का पंजीकरण निरस्त। फर्म को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। मुख्य अभियंता ने जारी किया आदेश। प्राधिकरण उपाध्यक्ष के आदेश पर कार्रवाई। विभागीय कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार पर कार्रवाई। यूपी के देवरिया में गोली मारकर सोना लूटने वाले गैंग का खुलासा। 4 लुटेरे अरेस्ट। सोने की कई आभूषण बरामद। 2 पिस्टल, तमंचा, 3 गाड़ियां किया बरामद। लालमहल थाना की 4 घटनाओं का खुलासा। उत्तर प्रदेश में मेरठ से 2 और खिलाड़ियों को ओलंपिक का टिकट। भाला फेंक में अनु रानी ओलंपिक जाएंगी। ओलंपिक जाने वाली पहली भाला फेंक खिलाड़ी। चक्का फेंक स्पर्धा में सीमा अंतिल को मौका। मेरठ के 5 खिलाड़ियों को ओलंपिक का टिकट। बाराबंकी फर्जी एम्बुलेंस केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट के सामने पेशी। इसी मामले में एम्बुलेंस के ड्राइवर सलीम को एसटीएफ ने आज जानकीपुरम से गिरफ्तार किया है। अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने भारत के नागरिकों को वहां की यात्रा से बचने की सलाह दी है। दूतावास ने अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में नागरिकों समेत बढ़ती हिंसा को देखते हुए जोर देकर भारतीय नागरिकों से सभी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा है। अमेरिकी वायुसेना के विमानों द्वारा इराक सीरिया सीमा के पास हवाई हमले किए जाने के एक दिन बाद पेंटागन ने कहा कि ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों द्वारा इराक के अंदर ड्रोन हमलों को सक्षम करने के लिए उपयोग की जाने वाली सुविधाएं थीं। पूर्वी सीरिया अमेरिकी सेना के रॉकेट हमले की चपेट में आ गई। इराकी सेना ने अमेरिकी बमबारी की निंदा की है, जबकि मिलिशिया समूहों ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आग्रह किया है। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.